दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर यह 10 महापाप गलती से भी मत करना। इस दिन अंधा व्यक्ति भी महाशिवरात्रि पर यह पाप कभी नहीं करता। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। दोस्तों, महाशिवरात्रि प्यार का प्रतीक है, समस्त संसार को उजागर करने का विशेष पर्व है। यह खुशियों का संचार भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी महाशिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। महाशिवरात्रि गंगा जल की हर एक बूंद से भी ज्यादा पवित्र मानी गई है। महाशिवरात्रि पर एक ऐसा उपाय आपको करना है जिससे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, जिसको करने के बाद बिना धूप दीप जलाए, अगरबत्ती जलाए, फूल अर्पित करें। मात्र यह एक उपाय कर लेना, भगवान शिव दौड़े चले आएंगे, कंगाल भी हो जाएंगे, धनी किस्मत पर लग जाएंगे। 4 चांद दिन दुगनी रात चौगुनी होगी, तरक्की आगे आपकी मर्जी। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस पर्व का शिव भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। जो लोग भोले भालेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वह इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर, शिवलिंग हो, कोई भी रखिए। भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए, 1 लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और महाशिवरात्रि पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर नहीं पॉसिबल होता है, ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए, तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर के अभिषेक कीजिए। दोस्तों, फिर भोले बाबा का श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। थोड़ा सा इत्र, चंदन का इत्र विशेष रूप से भोले बाबा को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाइए, फूलों की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाई, प्रजापति के पुष्प कनेर हुए, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, यह फूल उनको बहुत प्रिय हैं। यह अर्पित करें और 5 बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको बिलपत्र नहीं मिलते हैं या कटे फटे मिलते हैं जैसे तैसे, तो 1 चांदी का बिलपत्र रख लीजिए। उस दिन उसी को 108 बेलपत्र, ध्यान रखें, चांदी का बिलपत्र आपका अभिमंत्रित होगा तो वह 108 बिल पत्र अर्पित करने का फल आपको प्राप्त कराता है। 1.25 लाख बिल पत्र से आप भोले बाबा का जैसे अभिषेक करते हैं, उतने ही मंत्रों से उसका अभिषेक उनको अर्पित करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। और अभिमंत्रित बेलपत्र आप इस दिन चाहे तो जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख करके या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। चिकना भाग जो होता है उस पर लिखिए और यह डायरेक्ट शिवलिंग पर अर्पित हो। इस प्रकार से आपको बिलपत्र चढ़ाने चाहिए। कटे फटे बिलपत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। और भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात शिव भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, भोले बाबा तो वह है जिनके सिर पर तो कांवड़िए भी श्रावण मास में मटके फोड़ देते हैं, बेचारे फिर भी फल देते हैं। लेकिन भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतना जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। कुछ खास चीजें होती हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। शिव पूजा में कई जगहों पर यह अपवाद है, तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं खुद मानती हूं कि भगवान शिव की पूजा में तिल आपको अर्पित करना चाहिए। अगर आप पाप नाश के लिए करना चाहते हैं, कुंडली में शनि दोष है, तो आपको काले तिल आप चढ़ा सकते हैं। अन्यथा आपको काले तिल अर्पित नहीं करने चाहिए। शिवलिंग की पूजा में कभी भी 1 या 2 बिल पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा 3 पत्र वाली पत्ती चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है यह चंदेश्वर का भाग होता है। चंदेश्वर का अंश यानी यह प्रसाद भूत प्रेतों का अंश होता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर चढ़ावा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, शिवलिंग की जब परिक्रमा की जाती है तो जैसे चंद्रमा आधा होता है, शिव जी की मस्तक पर आधा चंद्रमा होता है, इसी तरह से उनकी परिक्रमा भी आधी की जाती है। तो जैसे चंद्रमा आधा होता है,
शिव जी की मस्तक पर आधा चंद्रमा होता है। इसी तरह से उनकी परिक्रमा भी आधी की जाती है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, शिवरात्रि के दिन दूसरों को दुख पहुंचाना, किसी की गलत तरीके से कोई हानि पहुंचाना, सीधे साधे लोगों को परेशान करना, मंदिरों में जा रहे हैं तो गलत तरीके से ताक झांक करना, इस तरह के लोगों को हमेशा शिवजी पाप देते हैं, इनसे नाराज हो जाते हैं। क्योंकि शिव पुराण में लिखा है, साक्षात महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं और भक्त की परीक्षा ले सकते हैं। भगवान शिव आपकी कठोर परीक्षा भी ले सकते हैं, साधारण परीक्षा भी ले सकते हैं। इसीलिए ऐसा पाप कभी मत करना। हर मनुष्य में जिसे शिव ही शिव दिखते हैं, उसे नारायण का आशीर्वाद मिलता है, देवियों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव साक्षात उसे शिवलोक में स्थान देते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और उपाय भी अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें।